26 को देखें तो बॉय इज होल्डिंग अ स्मूथ हॉलो नॉन कंडक्टिंग पाइप वर्टिकली विथ चार्ज स्पेरिकल बॉल ऑफ मास 10 ग्राम। ठीक है, 10 ग्राम कैरिंग अ चार्ज ऑफ 10 मिलीकुलम इनसाइड इट विच इज फ्री टू मूव अलोंग द एक्सेस ऑफ द पाइप। ठीक है, द बॉय इज मूविंग द पाइप फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2 टेस्ला with what minimum velocity should the boy move the pipe such that the ball does not move along the axis? Also determine the direction of magnetic field. क्या लगता है आपको? यहां पर चर्चा की किसकी जा रही है? तो भाई मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी चार्ज्ड बॉल पर लगने वाला फोर्स, ठीक, यही काम बस करना है। तो यहां पर दो फोर्सेस को एक दूसरे के बराबर करना है अपने को। कौन कौन से फोर्स? पहला फोर्स कि भाई जो उसके ऊपर लग रहा है ड्यू टू ग्रेविटी, और ड्यू टू ग्रेविटी जो फोर्स आता है वो क्या होता है? दैट इज m इंटू जी। तो भाई मैं लिख देता हूं यहां पर कि मेरे को जो भी बॉल है ना, तो बॉल का मास दे रखा है, मास दे रखा है आपके पास कितना केजी है? दैट इज 10 ग्राम। 10 ग्राम का बॉल है, ठीक है, जिसके ऊपर चार्ज भी मुझे दे रखा है, Q इज इक्वल टू है प्लस 10 मिलीकूलम है। यहां पे इस बात का ध्यान रखेंगे। मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, यानी B की बात हो रही है, B दे रखा है 2 टेस्ला। ठीक, फिर आगे दे रखा है मिनिमम वेलोसिटी अपने लोग को निकालनी है, तो बस इक्वेट कर देंगे, आ जाएगा। तो भाई मैग्नेटिक फोर्स हमारे पास होता है, दैट इज मैग्नेटिक फोर्स को मैं लिख रहा हूं Fm से, वो लिखेंगे QVB। ठीक, ये मिल जाएगा मेरे पास। इनर्शिया फोर्स कह सकते हैं, दैट इज इनर्शिया फोर्स मिल जाएगा, दैट इज m इंटू जी। ठीक, जो बॉल को रिस्ट्रिक्ट करके रखेगा। दोनों को इक्वेट कर देते हैं तो वो हो जाएगा m इंटू जी बराबर कितना हो जाएगा? दैट इज QVB। दोनों को क्या करें? सेटअप कर दें। मुझे क्या चाहिए? V चाहिए, तो V इज इक्वल टू मुझे मिल जाएगा दैट इज m इंटू जी अपॉन कितना? Q इंटू B। सारी वैल्यूज को सेट कर देते हैं। m का वैल्यू है 10 ग्राम, 10 इंटू 10 पावर माइनस 3। आगे करते हैं जी को मैं ले लेता हूं कितना? 10 ले लेता हूं, 10 ही ले ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो मैं लिख देता हूं जी बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, आगे करते हैं Q की बात करते हैं, तो Q को मैं कूलम में ही रखता हूं, यानी Q इज इक्वल टू 10 इंटू 10 पावर माइनस 3। ठीक है, आगे B की बात हो रही है, तो B की बात कर लेते हैं। B दिया है 2 टेस्ला। ठीक, तो वेलोसिटी मेरे पास आ जाएगी, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड। ये हो गई मिनिमम वेलोसिटी। ठीक, फिर आगे दे रखा है ऑल्सो डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मुझे चाहिए, तो फोर्स का डायरेक्शन निकालना पड़ेगा। तो फोर्स का डायरेक्शन किधर होना चाहिए? जरा ध्यान से देखो। मैं एक बार और पढ़ता हूं, फिर आपको फोर्स का डायरेक्शन पता चल जाएगा। ठीक है, अ बॉय इज होल्डिंग अ स्मूथ हॉलो नॉन कंडक्टिंग पाइप। ठीक है, बॉय ने क्या किया है? होल्ड किया है स्मूथ हॉलो नॉन कंडक्टिंग पाइप वर्टिकली। मैं ऐसे ही लिख देता हूं कि भाई मेरे पास एक डायग्राम बना लेते हैं छोटा सा। ठीक, ये हॉलो पाइप है, नॉन कंडक्टिंग है, विथ चार्ज बॉल ऑफ मास, यानी इसके अंदर कुछ बॉल कर दो आप। चार्ज बॉल है जिसका मास दिया है कितना ग्राम? 10 ग्राम। कैरिंग चार्ज दे रखा है विच इज फ्री टू मूव अलोंग द एक्सेस ऑफ द पाइप, जो कि इसके एक्सेस के अलोंग मूव कर सकता है। ठीक है, इसके एक्सेस के अलोंग क्या कर सकता है? मूव कर सकता है। फिर क्या कह रहा है कि द बॉय इज मूविंग द पाइप फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। कहां से कहां मूव कर रहा है? ईस्ट से वेस्ट मूव कर रहा है। ईस्ट से वेस्ट मूव कर रहा है, वर्टिकल है ये पाइप, ध्यान रखेंगे। इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, ठीक है, अच्छी बात है। with what minimum velocity should the boy move the pipe such that the ball does not move along the axis, यानी नीचे नहीं जा रहा है। mg को काउंटर करना था बस, तो फोर्स किधर लगना चाहिए? ऊपर ही लगना चाहिए। कितना लग गया? दैट इज QVB। ठीक है, mg को काउंटर कौन करेगा भाई? QVB काउंटर करेगा, तभी ये नीचे नहीं जाएगा। ईस्ट से वेस्ट लेकर घूमते रहिए। तो फोर्स का डायरेक्शन तो पता चल चुका, कैसे है? अपवर्ड है। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगा लीजिए। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाना है, तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे तो फोर्स का डायरेक्शन किधर?
ऊपर की तरफ। अब क्या करें, फिंगर को स्ट्रेच करें। फिंगर को स्ट्रेच करेंगे तो क्या क्या डिनोट करना है आपको, दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो रिप्रेजेंट कर देते हैं फोर्स किधर है, ऊपर की तरफ, तो फील्ड किधर है, अगर ईस्ट वेस्ट जा रहे हैं तो फील्ड किधर है, दैट इज नॉर्थ से साउथ की तरफ। बस यही रिप्रेजेंट करना था। तो फील्ड के बारे में बता सकते हैं दैट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, क्योंकि फोर्स किधर है, ऊपर की तरफ। तो फ्लेमिंग का रूल कहेगा भाई फोर्स ऊपर है, फिंगर को स्ट्रेच करो, द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, और जाना किधर है, वर्टिकली लिया है तो मैंने एक्सिस क्या, ये ईस्ट और वेस्ट आप डिफाइन कर लीजिए। ठीक है, किधर से किधर जा रहा है तो मैं लिख देता हूं ईस्ट से वेस्ट की तरफ, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। ठीक है, तो नॉर्थ ये हो जाएगा, साउथ अंदर की तरफ, तो नॉर्थ से साउथ की तरफ ये ऐसे बना देते हैं, नॉर्थ टू साउथ। ठीक, तो डायरेक्शन ये हो जाएगा। ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है? कौन सी पाइप है, हॉलो पाइप है, नॉन कंडक्टिंग पाइप है। बॉल यहां से नीचे नहीं जाना चाहिए, या मिनिमम वेलोसिटी जिसके से काउंटर कर पाए किसको, मैग्नेटिक फील्ड को। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा बता देंगे। तो अगर ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लग रहा होगा, परपेंडिकुलर लगना चाहिए ना भैया लोग, तभी तो काम बनेगा। तो परपेंडिकुलर लग रहा है। ठीक, एमजी को काउंटर करना था तो क्यू भी लग गया परपेंडिकुलर, और जब लग गया तो दोनों को इक्वेट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, मिनिमम वेलोसिटी विथ विच, जिसकी वजह जिससे वो भाई नीचे नहीं आने वाला है ना, मिनिमम वेलोसिटी शुड द बॉय, हाँ ठीक है, जिससे वो नीचे नहीं आएगा। ठीक, तो ये आपको मिल गई है क्या, मिनिमम वेलोसिटी। ठीक, तो ये मैंने क्वेश्चन कर दिया है, क्वेश्चन नंबर 26। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, 27। ठीक है,